देखो, हमें तो अचरज लगता है एक साथ 500 आदमी मर गए, परंतु आपको पता नहीं है हर समय में अनंत जीव एक साथ मर रहे। एक निगोद शरीर के जो जीव एक साथ, मान लेते ये निगोद का एक शरीर है, निगोद शरीर की ऐसी विशेषता है कि उसमें एक साथ जो लॉट जन्म लेता है उन सब की आयु समान है, एक समय का भी डिफरेंस नहीं है। वो एक साथ मरेंगे। कितने मरेंगे? अनंत जीव। और दूसरे समय में, और वो शरीर की ऐसी विशेषता है निगोद की, एक समय में अनंत जीव जन्मे, दूसरे समय में और अनंत का लॉट वहीं पर आया, उसी शरीर को अपना शरीर बना के वहाँ जन्मे, तीसरे समय में और अनंत जन्मे। अब वो कब मरेंगे? वो भी क्रम से मरेंगे। जैसे हमारी स्कूल है और उसमें 10 क्लासेस हैं, है ना, पहली से लेकर 10वीं तक। तो मान लेते 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली, अभी कोई फेल नहीं होता ऐसा समझना। और फिर क्या होगा? 10 साल तक रहेंगे और वो 100 की बैच निकल जाएगी। परंतु 100 की बैच निकल जाए तो स्कूल खाली होगा क्या? नहीं नहीं, अरे हर साल वहाँ 100 की बैच वहाँ आ रही है, तो यानी स्कूल तो हमेशा ही वो हर क्लास के 100 तो 1000 तो स्टूडेंट्स हमेशा रहेंगे और हर साल में नए 100 आएंगे और पुराने 100 निकल जाएंगे। निगोद शरीर भी हरा भरा रहता है। कोई निगोद शरीर तो ऐसे है असंख्यात वर्षों तक रहने वाले। हमें जो मालूम है आलू है, प्याज है, वगैरह गाजर है, वो कुछ दिन कुछ महीनों तक टिके रहेंगे, परंतु ये तो ऐसे है कि हर समय नई बैच आती है और अनंत जीव एक साथ मरकर चले जाते हैं। उन्होंने ऐसा ही सहज है कि उन्होंने उतनी ही बांधी थी आयु, वही एक साथ आकर उस शरीर में जन्मे। अब ये एक्सीडेंट में भी जो मरते हैं तो उन्होंने उनकी वैसे उसी निमित्त से वैसे ही बनना था। हाँ, वो बहुत समयों का बहुत अंतर्मूर्त, क्या घंटे भर का भी डिफरेंस हो सकता है। हमें लगता है कि वहाँ एक साथ मरे, परंतु समय समय की बात देखो, उसमें वो भी उसमें तो कुछ नहीं मरते, कोई मरते हैं। क्यों? ऐसा भी देख, भूकंप आता है, कितने ही हो तो 8-8 दिन के बाद भी ज़मीन के नीचे से जिंदा निकलते हैं। क्यों ऐसा होता है? हाँ, जिसकी उसकी आयु है, उनका कदलीघात नहीं होना था तो नहीं मरे। कोई ऐसे भी है कि आयु का बंध किया होगा आगामी, वो भी नहीं मरेंगे। हाँ, देखो, जिस जीव का जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त से जैसा जन्म मरण, उसके बीच में, जन्म मरण के बीच में जो जो कोई घटनाएं हैं, एक्सीडेंट होना हो या बीमारी आना है, जो कुछ है, जैसे जिनेंद्र भगवान ने जाना है वैसा ही होगा। ये जाना है बीच में क्यों लिखा? क्योंकि वो सब कुछ सुनिश्चित है। सुनिश्चित है तभी तो उन्होंने जाना। सुनिश्चित नहीं होता तो वो सुनिश्चित रूप से कैसे जानते? ये हम पराधीन नहीं हुए कि उन्होंने जाना इसलिए हमें वो करना पड़ता है, ये बात नहीं है। वो उनके ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान की महानता है कि उन्होंने जान लिया है। वस्तु तो अपने स्वयं की योग्यता से हर समय परिणमित होती है, यानी किसी भी पदार्थ की अनादि से अनंत काल तक एक एक पर्याय सुनिश्चित है और अपने स्वयं से होती है। हम तो केवल बाहर देखते, संयोगों को देखते, निमित्तों को देखते। निमित्त भी निश्चित है, क्योंकि हर कार्य जो है, कार्य ने पर्याय, उसमें 5 समवाय होते हैं। स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल अवधि है, होनहार है और निमित्त है। ये सब कुछ निश्चित है, एक एक पर्याय का। और ये निश्चित है, उसको हम अपने ज्ञान के द्वारा निश्चित करेंगे, समझेंगे, तभी वो तो तभी कहेंगे समय दर्शन हो जाएगा। तभी उसको ये तत्व निर्णय करना है। हमें लगता है उन्होंने जान लिया पहले से हमारा क्या पुरुषार्थ रहा, उन्होंने जान लिया कि हम ऐसा घर बांधने वाले हैं, अभी यहाँ से जाकर लेफ्ट में मुड़ने वाले हैं, तो हमको ऐसे मुड़ना पड़ेगा। तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? तो पुरुषार्थ किस में माना हमने? इच्छा करने में, यानी ऐसा पदार्थ, पर पदार्थ का परिणमन होने में हमने अपना पुरुषार्थ माना। परंतु कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन कर ही नहीं सकता है, तो इतनी फिर कर्मों की बात क्यों जाननी? क्योंकि सीधे रास्ते से नहीं मानते ना। इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट करके बताएंगे तो हाँ अभी कुछ समझ में आया। बात यही है। देखो, ये ज्ञान का विषय है और ज्ञान उसको जानता है। ज्ञान का विषय सब कुछ जानना है तो वो सब कुछ जानता है। ये जानने का निषेध नहीं होना, ये क्योंकि ये सत्य बात जान रहे हैं। ये न्यूज़ चैनल क्यों इतने चलते हैं? वो भी सत्य है, इसकी कोई गारंटी है? उसको भी मैनिपुलेट किया करते हैं, करके दिखाया जाता है। हाँ,
ये तो हम सत्य बात जान रहे हैं, सर्वज्ञ ने बताई हुई।